सेना के साए में हांगकांग की सड़कें तो मंगलवार से ही थीं, जब सेना ने मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन गुरुवार को सेना ने तख्ता पलट करने की घोषणा भी कर दी। एक टेलीविजन संदेश में थाई सेना प्रमुख प्रायुत चाओचा ने ऐलान किया कि देश को जल्द सामान्य स्थिति में लाने के लिए सेना सत्ता अपने हाथों में ले रही है। सभी लोगों में समानता लानी है और सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन और सुधार करना है। देश को जल्द सामान्य स्थिति में लाने के क्रम में सेना के सभी अंगों और पुलिस की राष्ट्रीय शांति रक्षक समिति को देश की सत्ता पर 22 मई शाम 4:30 बजे से नियंत्रण संभालना पड़ रहा है। थाईलैंड तख्ता पलट की आशंका तो तभी पैदा हो गई थी जब मंगलवार को सेना ने मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन तब सेना प्रमुख संकट मोचक की भूमिका में नजर आए। बुधवार को राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए सेना ने सभी पक्षों की एक बैठक बुलाई, लेकिन बैठक असफल रहने पर सेना ने विपक्षी नेता सुथेप थांगसुवन को गिरफ्तार कर लिया। सेना ने उस स्थान की घेराबंदी कर दी जहां सेना प्रमुख के नेतृत्व में राजनीतिक विरोधियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो रही थी। सेना ने भरोसा दिलाया है कि दुनिया भर से थाईलैंड में मौजूद राजनयिक और पर्यटक सुरक्षित रखे जाएंगे। दूसरे देशों में थाईलैंड के राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि और तमाम विदेशी जो इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं, हमारी शांति रक्षक समिति सबका संरक्षण करेगी। मैं जोर देकर कहता हूं कि दूसरे देशों के साथ संबंध भी यथावत रहेंगे। थाईलैंड में पिछले 6 महीनों से सरकार और विपक्ष के बीच चली आ रही खींचातानी अराजकता की स्थिति पैदा किए हुए थी। जहां युंगलुक शिनावात्रा की सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं थी, वहीं विपक्ष अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ था। हालांकि थाईलैंड में सेना का तख्ता पलट करना लगभग आम है। यहां पिछले कुछ दशकों में कई बार तख्ता पलट हुए हैं। 1932 में पूर्ण राजशाही के खात्मे के बाद से अब तक 11 बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले तख्ता पलट 2006 में हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सेना ने पद से हटा दिया था। अब देश की कमान एक बार फिर सेना के हाथ में है और देखना ये होगा कि थाईलैंड में शांति और लोकतंत्र दोनों कब बहाल हो पाते हैं।